हेलो फ्रेंड्स। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस का। पहला क्वेश्चन है कि गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो किस जिले में? महसाना जिले, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ऐसे रण उत्सव का आयोजन कच्छ के रण में होता है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। और उत्तरायण का आयोजन, जो कि एक पतंग महोत्सव है, ये किस जिले में होता है? तो अहमदाबाद कहते हैं गुजरात में होता है। सामलाजी मेला कहाँ लगता है? तो अरावली में लगता है। वोठा मेला ये कहाँ पे? अहमदाबाद में लगता है। भवनाथ महोत्सव ये जूनागढ़ में लगता है। और मोढेरा, जो कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड कि राष्ट्रमंडल 2022 कब आयोजित किए गए थे। तो ये कब आयोजित किए गए थे? 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक। और ये कहाँ पर खेले गए थे? तो बर्मिंघम में। शुभंकर क्या था? तो पेरी था। आदर्श वाक्य क्या था? तो सभी के लिए खेल। सभी के लिए खेल। ध्वजवाक में उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थी। और समापन समारोह में निकत जरीन और शरद अंचत कमल जी थे। सरज अंचत कमल जीते थे। और पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जो जीता था वो संकेत ने जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था। और पहला गोल्ड किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था। किसने? मीराबाई चानू ने जीता था। और भारत की महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता था? तो रजत पदक जीता था। और भारत की पुरुष टीम हॉकी ने क्या जीता था? तो ये रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक। भारत के कुल पदक कितने आए थे? तो क्या थे? 61 आए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने आए थे? तो 61 पदक आए थे, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 क्या थे? तो ब्रॉन्ज थे। 23 क्या थे? तो ब्रॉन्ज थे इसमें। नेक्स्ट है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए। हैमिल्टन कनाडा में हुए। और भारत में कितनी बार क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है? तो ये 19वां हुआ है। 19वां हुआ है। और कब हुआ है? तो 2010 में हुआ है। कब हुआ है? तो 2010 में ये क्या कहते हैं गेम्स हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि कलासम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य की है? किस शास्त्रीय नृत्य की है? कथकली की। कलासम का अर्थ होता है पैरों की गति। कलासम का और कथकली का अर्थ होता है नृत्य नाटक। ईश्वर एंड दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक क्या है? कथकली। कथकली का जो रंगमंच होता है उसको क्या बोलते हैं? तो रंगवेदी या कली रंगू कहते हैं। कथकली की जो वेशभूषा होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाना जाता है। तो कौन पंचम दा के नाम से जाना जाता है? राहुल देव वर्मन। कौन? राहुल देव वर्मन। जिनके पापा जी कौन है? तो आर डी वर्मन है। और ये कौन सा वादक बजाते हैं? तो सरोद वादक बजाते हैं। इनके गुरु कौन है? तो अली अकबर है। कौन है? अली अकबर खान इनके गुरु जी हैं। ऐसे किशोर कुमार का कहते वास्तविक नाम क्या है किशोर कुमार जी का? तो क्या नाम है? आभास कुमार गांगुली नाम है। रेखा का क्या नाम है? जो फिल्म स्टार रेखा है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आनु रेखा गणेशन नाम है। क्या नाम है? आनु रेखा गणेशन। ऐसे गोविंदा का क्या नाम है? तो अरुण आहूजा नाम है। गोविंदा का वास्तविक नाम क्या है? तो अरुण आहूजा। मोहम्मद रफ़ी का कहते वास्तविक नाम क्या है? तो सहसा ए तरन्नुम है। और दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो मोहम्मद यूसुफ खां है। और इसको द ट्रेजेडी किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेडी किंग कहते हैं। और ऐसे ही राज कपूर जो कि भारतीय सिनेमा का क्या कहते हैं? चार्ली चैंपन कहते हैं और शोमैन भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि कौन से ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी है जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो वो कौन थी? तो नेत्रा कुमानन थी। कौन थी? नेत्रा कुमानन थी। और माना पटेल जो कि पहली महिला तैराक। और ये कुल 30 तैराक है, तीसरी तैराक है। पहला तैराक कौन है? तो साजन प्रकाश। और दूसरे तैराक कौन है? तो नटराज है। नटराज है। ऐसे ही पहले नाविक पुरुष कौन है? तो ए बासिक है। और मनु भाकर इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से। इनका संबंध किससे है? तो शूटिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मणिपुर के महाराज ने मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए हजाबा की उपाधि किसे दी थी? तो हजाबा की उपाधि किसे दी गई थी? विपिन सिंह को दी गई थी। विपिन सिंह को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला कब? 1966 में। और इन्हें कालिदास सम्मान मिला है, जो कि किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सी
सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये कौन बनी है? तो प्रियंका नुटक्की बनी है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो सुबु लक्ष्मी है। कौन है? सुबु लक्ष्मी है। 24वीं कौन है? तो रक्षिता देवी। 25वीं कौन है? तो सविता देवी है। 25वीं कौन है? तो सविता देवी है। ऐसी फिडे फिडे जो कि शतरंज का शीर्ष संस्थान है और 1924 में गठन हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। ऐसी अखिल भारतीय चेस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो चेन्नई में है और ये गठित कब हुआ? तो 1951 में। 1951 में गठित हुआ। भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो देवेंदु बरुआ है। कौन है? देवेंदु बरुआ। और 22वें कौन है? तो विपरीत है। और 83वें कौन है? तो आदित्य सामंत है। आदित्य सामंत है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि खेलो इंडिया शीतकालीन कहते हैं खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये 2020 में पहली हुई थी और ये कहाँ पे? गुलमर्ग में हुई थी। कहाँ पे? गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में। और 2023 में भी कहाँ पर भाई? तो जम्मू एंड कश्मीर में भाई। और पहला स्थान जम्मू एंड कश्मीर का आया, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के आयोजन कहाँ पे? तो एमपी में। किस राज्य में हुए? तो एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से था। चंद्रगुप्त द्वितीय से था जिनका क्या कहते हैं शासनकाल 380 से लेकर 414 तक था। इन चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त की शादी किससे भई थी? तो वाकाटक नरेश से। कौन से? तो रुद्रदामन द्वितीय से भई थी। रुद्रदामन द्वितीय से भई थी। वाकाटक नरेश के संस्थापक कौन है? तो वाकाटक नरेश के संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? विंध्य शक्ति है। कौन है? विंध्य शक्ति है। और इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी तो वसगुल्मा क्या कहते हैं इन्होंने राजधानी बनाई थी। और वाकाटक वंश के अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक कौन है? तो पृथ्वीसेन द्वितीय है। कौन है? पृथ्वीसेन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को क्या कहते हैं? तो कुदिराई चैटिस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो कुदिराई चैटिस के रूप में जाना जाता है। ऐसे ही नरपति कौन? तो अशोका स्वामी होता है। नरपति अशोका स्वामी होता है। प्रशासन का केंद्र बिंदु क्या था? तो राय या राजा। और लेखाकार कौन थे? तो कर्णिकम थे। लेखाकार कौन थे? तो कर्णिकम थे। सेना के प्रमुख अमर नायक। और पालीगार कौन थे? तो पालीगार कौन थे? तो सेनापति थे। पालीगार सेनापति थे। और तलर कौन थे? तो ग्राम चौकीदार थे। और परुप्तेगार कौन थे? तो स्थान प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो स्थान प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासन में लिखी गई? तो ये किसके शासन में लिखी गई है? औरंगजेब के शासन में लिखी गई है। असीर आलमगिरी ये किसने लिखी? तो मोहम्मद साकी ने लिखी। और क्या कहते हैं असीर ए आलमगिरी ये किसने लिखी? तो मोहम्मद साकी ने। जफरनामा किसने लिखी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। और फुतुहात ए आलगीर ये किसने लिखी? तो ईश्वरी दास नागर ने लिखी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ कहाँ पे? काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो वो कौन था? रुद्रदमन प्रथम था। कौन था? तो रुद्रदमन प्रथम था। और निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यगुप्त ने कराया। इससे नहरें निकाली किसने? तो शास्त्र ने। तीसरी बार क्या कहते हैं जीर्णोद्धार ये किसने? तो रुद्रदामन प्रथम के सुविशाक के निर्देशन में। और पुनर्जीर्णोद्धार किसने करा था? तो स्कंदगुप्त ने चक्रपालिटा में। और अभिलेख का कौन से अभिलेख में मिला? तो जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख किसमें लिखा हुआ है? तो संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत और एक अध्यक्ष और इसमें 4 सदस्य होते हैं जिसमें 2 पूर्ण होते हैं और 2 अंश होते हैं। पहले वित्त आयोग केसी नियोगी थे 1951 में। और वर्तमान में कौन है? तो एन के सिंह है। वर्तमान में कौन है? तो एन के सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन क्या कहते हैं किसके आदेश पर हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष। गठन आर्टिकल 315 के तहत। और सदस्य हटाए जाते हैं तो आर्टिकल 317 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वप्रथम
सर्वप्रथम कहाँ से? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। और आज़ादी का महान चार्टर है। इसमें कितने 49 समझौते हुए थे। 1215 में आया था और राजा किंग जॉन के समय आया था। राजा किंग जॉन के समय आया था। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा ये भाग 3 है। आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स जो कि यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ से? यूएसए से लिए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। न्याय मंत्रालय का परामर्शदाता है। और क्या कहते हैं इसके पहले हेड कौन है? तो पहले हेड थे मैकाले थे और 1834 में। और पहले भारतीय हेड कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जो कि 1955 में बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 कि टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये घाघरा की सहायक नदी है। किसकी नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की अन्य सहायक नदी कौन सी हो गई? तो सरयू नदी। और कौन सी होगी? राप्ती और बूढ़ी गंगा। घाघरा कहाँ बहती है? तो तिब्बत, भारत और नेपाल में। नेपाल में इसे कर्णाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम। तो इसमें क्या है? पहले क्या है? तो बैकाल। सबसे कौन सी? बैकाल जो कि रशिया में है। और फिर कौन सी है? तागनिका है जो कि कहाँ पे? अफ्रीका में है। और फिर कैस्पियन सागर जो कि कहाँ पे है? रशिया, कजाकिस्तान और अजरबैजान में है। और फिर कौन सी होगी? तो वोस्तोक जो कि अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या है? भूरपट्टी। क्या है? भूरपट्टी जो बातम है। और फिर मेंटल है। और फिर क्रोड है जो अंतरम है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? लब्धवक्ष गुलाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होगी? तो धन की मांग घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई? तो 2013 में मंजूरी दी गई। कब मंजूरी दी गई? तो 2013 में मंजूरी दी गई। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब क्या कहते हैं मंजूरी दी गई? तो 12 अप्रैल 2005 को। और आयुष्मान भारत योजना कब आई? और क्या कहते हैं PM जन आरोग्य योजना कब आई? तो ये 23 सितंबर 2018 को आई। कब आई? 23 सितंबर 2018 को। PM स्वास्थ्य सुधार योजना कब आई? 2006 में। और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कब आई? तो 2014 में आई। कब आई? तो 2014 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि 100वां हर घर जल जिला बन गया है। तो ये कौन सा बन गया है? तो ये चंचा जिला बना है। कौन सा? चंचा जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में। पहला जिला कौन सा था? बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश में था। लक्ष्य कितना था इसका? तो 2019 में ग्रामीण स्तर पर 2024 तक जल प्रबंधन था। और ये कौन संभालता है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय इसको चलाता है। कौन है इस समय? तो कहते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जेलीफिश जो कि क्या है? सिलेटेरेट वर्ग में आती है। और क्रे फिश किस में आती? तो कीट में आती है। हेल फिश किस में आती? तो स्तनपाई। और डेविल फिश किस में आती? तो मोलस्का में। किस में? मोलस्का में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है? तो आदित्य नाम है। कहाँ पे? तो केरल में। और ये व्यायाम से लेके कहाँ तक? तो थवक वांडावू तक। और ऊर्जा उत्पादन में भारत का रैंक क्या है? तो 4 है। और चाइना का क्या रैंक है? तो फर्स्ट है। पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा यंत्र ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो जयपुर में। इंटरनेशनल सौर ऊर्जा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में। कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कोसावी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। ये किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। किसने किया है? अमित शाह ने। कहाँ पे? तो यूपी में किया है। कहाँ पे? यूपी में। सांसद खेल महोत्सव भी शामिल है और जो कितने दिन चलेगा? तो 3 दिन तक चलेगा। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1997 में स्टार्ट हुआ था। श्री राम कथा का वाचन ये कौन करेंगे? तो कुमार विश्वास करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 कि भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कुम्मन अंगूर और मनाम दुराई मिट्टी का GI टैग किसको मिला? किस राज्य को? तो तमिलनाडु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 क्या है कि प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? आचार्य N गोपी को मिला है। किसे मिला है? आचार्य N गोपी को मिला है। इकबाल मसीहा अवार्ड 2023 ये किसे मिला है? तो ललिता नटराजन को।
यूरोप निबंध अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? तो अरुंधति एन गोपी को मिला है। और सलमान रुश्दी इनको क्या मिला है? तो जर्मन शांति अवार्ड 2023 मिला है। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।